हेलो एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS SO राजभाषा अधिकारी 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसके लिए हम कंप्लीट रोड मैप किस तरीके से बना सकते हैं और उसकी पूरी तरीके से जो स्ट्रैटेजी है उसको हम कैसे अपना सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं और अभी तक आपने इसका फॉर्म नहीं भरे हैं तो इसकी लास्ट डेट जो है वो है 21 जुलाई। तो आज ही इसका फॉर्म भर दीजिए। और अब अगर हम बात करें इस परीक्षा के बारे में कि इसकी परीक्षा कितने चरणों में होती है, तो इसकी परीक्षा 3 चरणों में होती है। सबसे पहले इसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है और फिर इसके बाद होता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स में जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसका वेटेज कितना है, तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसा कि अभी तक आप लोगों को पता है कि 2026 यानी 2026 में जो IBPS SO राजभाषा अधिकारी का एग्जाम पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो अब आपका प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका वेटेज है। 25 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको मिलते हैं 50 अंक, यानी एक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप बात करें मुख्य परीक्षा के, तो मुख्य परीक्षा में भी 50 प्रश्नों के लिए आपको 100 अंक दिए जाते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। इसके साथ साथ इसमें डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि संख्या में 2 है और इसको आपको टाइपिंग के द्वारा करना होता है। ये सभी चीजें आपको पता है। अब अगर हम बात करें कि इसकी जो परीक्षा है वो प्रीलिम्स का लास्ट 29 अगस्त को हो सकता है, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें कि हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो 35 दिनों की रहेगी। 2-4 दिन इधर उधर छोड़ने के बाद हमने ये 35 दिनों की स्ट्रेटजी बनाई है। तो इन 35 दिनों में प्रीलिम्स की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं और इसमें आप कट ऑफ से ज्यादा अंक ला सकते हैं। तो 35 दिनों में किस प्रकार से इसकी रणनीति बनानी चाहिए, तो आपको कम से कम इसमें 8 से 10 घंटे रोजाना देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि प्रोफेशनल नॉलेज, तो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपको कम से कम 3 घंटे निकालने ही है, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है और यही डिसाइड करेगा आपके इस फाइनल मेरिट के लिए। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप 1 घंटे, रीजनिंग के लिए 1 घंटे, इंग्लिश के लिए 1 घंटे और मॉक टेस्ट और एनालिसिस के लिए आप 1 से 2 घंटे निकालिए। साथ में टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, तो उसके लिए कम से कम 2 घंटे आपको निकालने हैं। तो इस प्रकार से मिनिमम आप 10 to 8 आवर्स की तैयारी करें, जिससे कि आप सफल हो इस एग्जाम में, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। और अगर आप इस कम समय में आप ऑनलाइन एग्जाम से जुड़ना चाहते हैं, हमारे आई एग्जाम बी के ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको कम समय में अपडेटेड टू लेटेस्ट पैटर्न के आधारित पर आपको सिलेबस दिया जाएगा। फुल प्रोफेशनल नॉलेज होगा, इसमें न्यू पैटर्न मॉक टेस्ट होंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी का गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा, डेली टारगेट भी दिए जाएंगे और लाइव क्लासेस और डाउट होंगे, जिससे कि आप कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त कर सके। इसके बाद अगर हम इस कोर्स की हाईलाइट की बात करें कि हाईलाइट्स क्या है, तो यहाँ पर कंप्लीट कवरेज है पूरे सिलेबस का। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है विद स्मार्ट अप्रोच, रेगुलर प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट, PDF नोट्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, पर्सनलाइज्ड डाउट सपोर्ट होता है। और लाइव क्लासेस की बात करें कि जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें किस तरीके से शेड्यूल किया गया है लाइव क्लासेस, तो आपको हिंदी व्याकरण का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है, जिससे कि आपकी भाषा की मजबूत नींव बन सके और मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सभी का जो अर्थ है वो गहराई से आप समझ सके। वाक्य अशुद्धि को बताया जाता है, जिससे कि सही वाक्य और सटीक अभिव्यक्ति बन सके। गद्यांश का भी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे आपकी सही समझ, विश्लेषण और उत्तर लेखन में आपको सहायता मिले। राजभाषा अनुभाग की बात करें कि इस पार्ट में क्या बताया जाएगा, तो इसमें राजभाषा संबंधित नीतियां, नियम, अधिनियम, संवैधानिक प्रावधान, इन सभी को इसमें बताया जाएगा। साथ में शब्दावली को कवर किया जाएगा। वाक्य अनुवाद यानी हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी भी आपको कराया जाएगा।
तो लक्षित चयन और सटीक तैयारी और सफल परिणाम के लिए आप iExamB के चैनल से जुड़ सकते हैं। इसकी लाइव क्लासेज आप ले सकते हैं। अब अगर हम स्टार्ट करें कि किस तरीके से ये जो 35 दिन है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं और अपनी सही स्ट्रेटजी के साथ हम सफल हो सकते हैं। तो अगर हम पहले वीक की बात करें, यहाँ हम प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। आपको सभी इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इन सभी में आपको ध्यान देना है, सभी में स्कोर करने हैं, क्योंकि सभी में सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। तो बिना किसी एक विषय के आप इस परीक्षा में सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं, इसलिए सभी पर आपको पूरा ध्यान देना है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोफेशनल नॉलेज यानी राजभाषा की। तो राजभाषा का जो सेक्शन है उसके लिए पहले वीक में यानी डेज 1 to 7 डेज में आप क्या कर सकते हैं, अपने जो बेसिक चीजें हैं उनको मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी व्याकरण है, उसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, वाक्य शुद्धि और वर्तनी, इन चीजों को पढ़ें जिससे कि आपका बेसिक चीजें मजबूत हो सके। और साथ में ऑफिशियल लैंग्वेज की जो बेसिक्स हैं, जैसे संवैधानिक प्रावधान है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक को देखें, इसको अच्छे से पढ़ें। और राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्रारंभ से ही बहुत अच्छी तरीके से इनको कंठस्थ करें और इनको समझें। इसके बाद बात करें कि दूसरा जो वीक शुरू हो जाएगा उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें ट्रांसलेशन कर सकते हैं। रोज आपको 10 ट्रांसलेशन करने हैं सेंटेंसेस के, जिसमें अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी कर सकते हैं। साथ में जो राजभाषा से संबंधित और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय है, 8वीं अनुसूची है, राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा संकल्प 1968, संघ की राजभाषा नीति 12 संसदीय राजभाषा समिति, बैंकिंग शब्दावली, इन सभी को आप कवर करिए अपने वीक 2 में यानी दूसरे सप्ताह में। तीसरा सप्ताह शुरू होते ही आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रशासनिक शब्दावली, वित्तीय शब्दावली, वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम और हिंदी कार्यान्वयन समिति राजभाषा पुरस्कार के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको देखना होगा, उनको सॉल्व करना होगा। और साथ में प्रतिदिन आप 50 जो MCQs है उनको कम से कम सॉल्व करिए। और साथ में ट्रांसलेशन कम से कम 2 पैसेज करना ही है आपको तीसरे वीक में। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं राजभाषा अधिकारी में, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, GA या फिर प्रोफेशनल नॉलेज, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तो वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। सभी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है और सभी का सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, तो सभी में अंक लाना आवश्यक होगा जो कट ऑफ से ऊपर। लेकिन अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज का इस बार 2026 में वेटेज ज्यादा है और प्रीलिम्स में भी पूछा जा रहा है, इसलिए प्रोफेशनल नॉलेज को ज्यादा आपको समय देना चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस को, रीजनिंग और इंग्लिश को आप इनमें से आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। जो आपका वीक सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसके अनुसार भी मॉडिफाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से तैयारी करना चाहिए। अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स बराबर आते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम लास्ट जो 4th वीक है उसकी बात करें तो इसमें मॉक टेस्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। प्रतिदिन एक फुल मॉक टेस्ट जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और GA का पोर्शन भी होगा, साथ में प्रोफेशनल नॉलेज होगा, तो उसको कम से कम एक फुल मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम की तरीके से आपको वहां पर करना है। इसके बाद जो टेस्ट आपने दिया है मॉक टेस्ट, उसको कम से कम जितना आपने मॉक टेस्ट का समय दिया है उससे ज्यादा उसको एनालाइज करिए कि किस तरीके से आपकी क्या मिस्टेक्स हुई हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ पर आपको ज्यादा तैयारी करना है। इस तरीके से उस पर आपको समय देना पड़ेगा। इसके बाद रिवीजन करिए इसमें, और रिवीजन आपका हिंदी व्याकरण है, जो राजभाषा से संबंधित नियम, अधिनियम और बैंकिंग शब्दावली है, इन सब पर आपको रिवीजन करना है 4th वीक में, क्योंकि इसके पहले जो वीक हैं, जो डेज हैं, उसमें आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। तो अब यहाँ पर रिवीजन की जरूरत होगी। इसके बाद फाइनल जो वीक है वो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिवीजन। यहाँ तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको
नहीं आ रहा है वो चीज तो आप दोबारा से उसे पढ़ें, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी तैयारी करना है जिसमें सिर्फ आप रिवीजन कर सके, और मॉक टेस्ट सिर्फ दें, रिवीजन सिर्फ करें, और अपने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं उनसे रिवीजन करिए, ताकि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। और प्रतिदिन जो 100 क्वेश्चंस आप प्रोफेशनल नॉलेज के सॉल्व करिए, और साथ में ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस आपको कभी भी छोड़नी नहीं है, इसको आप कंटिन्यू रखेंगे। तो इस प्रकार से आप कम समय में सही स्ट्रेटजी बनाकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर टॉपर्स की स्ट्रेटजी की बात करें कि टॉपर्स किस तरीके से पढ़ते हैं, तो अगर आपको टॉप करना है इस एग्जाम में तो प्रोफेशनल नॉलेज को प्रतिदिन 3 घंटे का समय अवश्य दें। ट्रांसलेशन प्रतिदिन कम से कम 2 पैसेज करें, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। साथ में मॉक टेस्ट आप स्टार्टिंग से ही करें, और सप्ताह में 2 से 3 पहले करें। इसके बाद परीक्षा से पहले प्रतिदिन आपको मॉक टेस्ट 1 लगाना है। साथ में करंट अफेयर्स जो है वो अंतिम 6 माह का, यानी जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको अवश्य देखें, और इस करंट अफेयर्स में बैंकिंग और आर्थिक घटनाएं जो है उन पर विशेष ध्यान दें। साथ में PYQs जो है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको कम से कम 5 वर्षों का आप प्रश्न पत्र हल करें, यानी 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको जरूर हल करें। इससे आपको आइडिया होता है कि किस तरीके से, किस विषय से प्रश्न इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप IBPS SO राजभाषा के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं आई एग्जाम बी की, तो अपडेटेड टू लेटेस्ट पैटर्न आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। फुल प्रोफेशनल नॉलेज दिया जाता है, न्यू पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट होते हैं, इसमें लाइव क्लासेज होते हैं, और डेली टारगेट्स दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे साथ जुड़कर आप कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आप इसका फॉर्म जरूर भर दीजिए। इसका लास्ट डेट जो है वो है 21 जुलाई, और बिना समय गवाए हुए आप अभी से लगभग 8 घंटे तो आपको समय देना ही चाहिए, जिससे आप इस सफलता को प्राप्त कर सके।